नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एस टेक ज्ञान में। आप सभी के जीवन में एक ऐसा वक्त ज़रूर आया होगा जब आपने भगवान को, ईश्वर को बहुत सारी खरी-खोटी बातें सुनाई होगी, बहुत सारी गालियाँ दी होगी, भगवान से लड़ाई झगड़ा किया होगा। हम सभी के जीवन में ऐसा वक्त कहीं ना कहीं एक आध बार, दो बार या कई बार ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है, ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती है कि जब हमने जो सोचा था वैसा काम ना होकर कुछ उल्टा ही हो जाता है। हमने जो सोचा था, जो प्लान किया था जीवन में, वैसा ना होकर कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम पूरे के पूरे जो सोचा था, पूरी हमारी गाड़ी जो हमने सोची थी, पूरी गाड़ी पलटी हो जाए जीवन की। कुछ उल्टा ही रिज़ल्ट हमें मिल जाता है जीवन में। मेहनत करने के बावजूद, बहुत स्ट्रगल करने के बावजूद भी हमारे हाथ कुछ ना आकर, ऊपर से प्रगति होने की जगह पर कुछ हम सर के बल उल्टे गिरते हैं ज़मीन पर। तो आप सभी के जीवन में ऐसा वक्त आया होगा, तब आपने भगवान से लड़ाई झगड़ा किया होगा, भगवान को कई तरीके की खरी खोटी बातें सुनाई होगी, या फिर जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं हमें, आपने भी कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनसे लोगों का भला देखा नहीं जाता। उनके अड़ोसी पड़ोसी हो या उनके सगे संबंधी, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी अगर अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर रहा हो, उसका जीवन अच्छा हो, एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा हो, तो उनको जेलसी होने लगती है कि उसके पास इतना है, ना उसके पास इतना है, ना। वो दिन भर यही सब बातें करते रहते हैं कि मुझे भगवान ने क्या दिया है, ना भगवान ने तो उसे इतना दिया है, ना भगवान ने तो उसे इतना दिया है। यही सब सर्कल में से वो ऊपर नहीं आते, यही सब बातें उनकी दिन भर चलते रहती है कि भगवान ने मुझे क्या दिया है, ना उसे इतना दिया है, उसे उतना दिया है। भगवान को यही बातें वो दिन में 2-4 बार वो ताना मारते हैं भगवान को कि मुझे इतना दिया है और सामने वाले का जीवन क्यों ऐसा है, उसका जीवन इतना सुखमय क्यों है। ये वजह से उनके जेलसी होती है, उनके मन में ये जेलसी के कारण वो भगवान से लड़ाई करते हैं, भगवान को दिन में 2 से 4 बार खरी खोटी बातें सुनाते। तो ये भगवान से लड़ाई झगड़ा करने की जगह, भगवान को दिन में ताना मारने की जगह, भगवान को दिन में 2 बार थैंक यू कहना शुरू कीजिए, भगवान को धन्यवाद कहना शुरू कीजिए दिन में 2 बार। तो देखिए धीरे धीरे कैसा आपका जीवन बदलने लगता है कि नहीं। अभी आप सभी के मन में ये डाउट आएगा, ये सवाल आएगा कि मैं भगवान को थैंक यू कहूँ तो किस चीज़ के लिए थैंक यू कहूँ। मुझे ऐसा जीवन मिला, इतना संघर्षमय जीवन, इतना दुख है, इतना कष्ट है, पैसा नहीं है, इतना जीवन में इतने रोग आए, मुझे जीवन में जो सोचा था वैसा ना होकर कुछ, इतनी दुख परिस्थितियाँ ऐसी आई जीवन में, इतना कष्ट मिला, तो क्या इस चीज़ के लिए मैं भगवान को थैंक यू कहूँ। अभी 1 मिनट के लिए आप ये सोचिए, भगवान को थैंक यू जो कहना है वो इस चीज़ के लिए कहना है कि मुझे जो मनुष्य अवतार मिला, मुझे ये जो मनुष्य योनि मिली, उस मनुष्य योनि में मुझे जन्म देने के लिए थैंक यू कहना है। 1 मिनट के लिए आप पशु पक्षियों का, जानवरों का जो जीवन होता है, वो जीवन का आप कल्पना कीजिए कि उनका जीवन कैसा है, और आपका जीवन देखिए। जानवरों का, पशुओं का जो जीवन होता है, उन योनियों में आपको अगर मिलता जन्म, तो आपका जीवन कैसा होता। पशु जानवर जो होते हैं किस तरीके का जीवन व्यतीत करते हैं। कुत्ते, बिल्ली, जानवर जो भी होते हैं, इधर उधर उन्हें रास्ते पर भटकना पड़ता है, इधर उधर रास्ते पर पड़ा हुआ कूड़ा कचरा जो होता है वो सब खाना पड़ता है। रास्ते पर कोई भी गाड़ी आकर उन्हें कुचल कर मार के चली जाती है, कोई कुछ नहीं कर पाता। कैसा जीवन उनका कैसा होता है वो तो सोचिए आप, और एक बार आप अपना जीवन देखिए। कुदरत की बनाई हुई सबसे बेहतरीन चीज़ है तो वो है एक मनुष्य, और मनुष्य अवतार में जन्म मिलना वो सबसे बड़े सौभाग्य की बात होती है। क्यों सौभाग्य की बात होती है? इसके लिए नहीं कि सिर्फ आपको धन दौलत मिल सके या फिर मनुष्य योनि में आप बहुत सारा पैसा कमा जाए, इसके लिए नहीं। सौभाग्य की बात इसलिए है क्योंकि मनुष्य अवतार में जन्म लेने के बाद हम जिस तरीके से चाहे उस मुताबिक हम कर्म कर सकते हैं। हम जैसे चाहे उस हिसाब से हमें अच्छे पुण्य दान कर्म करके हम इस जीवन को सफल बना सकते हैं, और इस जन्म के उपरांत हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और ये अधिकार सिर्फ मनुष्य को मिला हुआ है, पशु प्राणी जानवर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। हम अच्छे अच्छे कर्म कर कर, अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य कर कर, ईश्वर की भक्ति कर कर मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं कि हमें फिर से इस मृत्यु लोक में फिर से आना ना पड़े, हम इस जन्म मरण के मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाए।
इस फिर से हमें किसी के भी गर्भ में आने की ज़रूरत ही ना पड़े, हमें परलोक में स्थान मिले, परम लोक में। हमें ही वो उस तरीके की बुद्धि ज्ञान प्राप्त हुआ है, पशुओं को जानवरों को ये उपलब्धि नहीं प्राप्त हुई है। तो इसके लिए आप भगवान को थैंक यू कहिए कि मुझे जो आपने ये जो मनुष्य अवतार में जन्म दिया, इस जन्म को मैं सफल बना सकूँ। इस जन्म में, इस मनुष्य अवतार में जन्म लेने के बाद मैं हो सके उतना लोगों के काम आऊँ, पुण्य के कार्य करूँ, अच्छे अच्छे कार्य करूँ, ईश्वर की भक्ति करूँ, ताकि मुझे फिर से इस मृत्यु लोक में आना ना पड़े, किसी के भी गर्भ में ना आना पड़े, और मैं इस जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाऊँ। इस मनुष्य योनि में हम पढ़ लिख कर अपना कैरियर बना सकते हैं, एक अच्छा सफल जीवन व्यापित कर सकते हैं। क्या पशुओं को, प्राणियों को, जानवरों को ये सारी चीज़ें मिली हुई है? जैसा ज्ञान बुद्धि भगवान ने हम मनुष्यों को दी हुई है, क्या वैसी ज्ञान और बुद्धि क्या इन प्राणियों पशुओं को है? हाँ, आजकल की बात और है, आजकल का ज़माना इतना बुरा हो गया है कि ये इंसान को आज इंसान कहने में भी शर्म आती है। इंसान के सामने पशु और जानवर हमें ज़्यादा ईमानदार नज़र आते हैं। आजकल का इंसान इतना कपटी और इतना, वो कहते हैं ना, कलयुग है आज। इस कलयुग में इंसान इतना अधर्मी, इतना पापी हो गया है कि उससे कुछ किस अच्छा देखा ही नहीं जाता किसी का। वो अच्छा जीवन व्याप्त नहीं कर रहा, उसे वो चीज़ नहीं मिली तो औरों को भी क्यों मिले? उसके मन में जेलसी होने लगती है, पाप प्रकटने लगता है उसके मन में कि भाई मैं नहीं ले सकता तो किसी और को भी वो चीज़ नहीं भोगने दूंगा, मेरे पास नहीं है तो उसके पास क्यों है। कपटी हो गए आज के इस कलयुग में इंसान, इतना कपट हो गया है कि, और इसी कपट जेलसी के कारण मनुष्य अपना सर्वनाश कर बैठता है। इसी के कारण वो इसी दलदल में पड़ा हुआ रहता है, इसी सर्कल से वो बाहर ही नहीं आता कि इसके पास उतना है, उसके पास उतना है, उसको भगवान ने इतना दिया है। यही सब सर्कल में वो जीवन व्यापित कर देता है, और इन्हीं चक्करों में, जन्म मरण के चक्र में ही, मृत्यु लोक में ये जीव भटकता रहता है। इनसे आप ही है अपने आप को जो इन जन्म मरण के मृत्यु के चक्र में ही आप फंसे हुए रहने दे रहे, आप ही है जो अपने आप को ऊपर उठने नहीं दे रहे। इसलिए अपनी सोच, अपने विचार थोड़े बदलिए, इन सारे चक्करों से थोड़ा ऊपर उठिए, और भगवान को सुबह और शाम थैंक यू इसीलिए कहिए कि मुझे ऐसा घटिया जीवन, जो प्राणियों को जो जिस तरीके का जीवन मिला हुआ है, उस तरीके का तो जीवन मुझे नहीं मिला। मुझे हाथ पैर तो भगवान ने अच्छे खासे दिए, मुझे बुद्धि अच्छी मिली हुई है, हाथ पैर अच्छे दिए हुए हैं, मनुष्य जैसे अवतार में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं अपने जीवन को क्यों ना सफल बनाऊँ। जो अपने मन में ये जेलसी रखकर ये दिन भर इस तरीके की व्यर्थ विचारों में डूबूँ, इससे अच्छा अच्छे अच्छे कर्म करूँ, अपना कैरियर बनाऊँ, हो सके उतना खुद का भला करूँ, लोगों का भला करूँ, ईश्वर की भक्ति कर अपने जीवन को सफल क्यों ना बनाऊँ कि मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊँ। जो इन दलदलों में दिन भर भटकते रहना, इसी के लिए भगवान को हर रोज़ थैंक यू कहिए। सुबह उठते थैंक यू कहिए, और रात को सोते टाइम पे भी इसी के लिए थैंक यू कहिए कि मुझे इस मनुष्य योनि में, मनुष्य अवतार में मुझे जन्म दिया। भगवान राम जो थे, उन्हें भी 14 साल का वनवास हुआ था। श्री कृष्ण जो थे, उनके भी जीवन में बहुत दुख आया था। 5 पांडव जो थे महाभारत के दौरान, उन्हें भी 13 साल का अज्ञातवास, उसमें जंगलों में भटकना पड़ा था। 13 साल तक उन्हें भी वनवास जाना पड़ा था। उनके साथ तो भगवान कृष्ण थे, फिर भी भगवान राम, उन्हें भी 14 साल तक वनवास भोगना पड़ा था। ऐसे देवी देवता जो थे, पांडव जैसे महान दिव्य पुरुष थे, उनके जीवन में भी इतना कष्ट आया, इतनी विपदाएं आई। तो सोचिए, हम जैसे तुच्छ मनुष्य के जीवन में अगर थोड़ा बहुत 1-2 साल खराब आ जाते हैं, तो हम भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम भगवान को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, भगवान से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। भगवान राम ने, श्री कृष्ण ने कभी भी, भगवान राम जो थे वो माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते थे, भगवान शिव की भी भक्ति करते थे, लेकिन उनके भी जीवन में इतना कष्ट आया, विपदाएं आई, फिर भी उन्होंने कभी अपने भक्ति से मुंह नहीं मोड़ा। 5 पांडव थे, भगवान कृष्ण थे, वो भी सब अपने अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करते थे। उनके जीवन में भी इतने कष्ट आए, इतनी तकलीफें आई, लेकिन कभी उन्होंने अपने ईश्वर से, अपने हरि से मुंह नहीं मोड़ा कि मुझे इतना कष्ट क्यों दिया, मैं आपको नाता तोड़ दूंगा। अपने ईश्वर को कभी उन्होंने इस तरीके की खरी खोटी नहीं सुनाई। और आजकल हमारे जीवन में थोड़ी बहुत 1-2 साल विपदाएं आने पर हम ईश्वर से नाता तोड़ देते हैं कि भगवान क्या काम का, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया।
इसको उतना दिया है, ना मुझे तो भगवान ने क्या दिया है, ना हम यही सब दलदल में से ऊपर नहीं आते। हमारे सोच, हमारे विचार इतने गंदे हो चुके हैं, इसलिए थोड़े अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। हमें जो मनुष्य अवतार मिला है उस मनुष्य अवतार का पूरा आनंद लीजिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, धार्मिक कार्य करिए, पुण्य के कार्य कीजिए, हो सके उतना पुण्यदान कीजिए, आपकी क्षमता के अनुसार हो सके उतने पुण्य के कार्य कीजिए, पुण्यदान कीजिए, जितनी आपकी क्षमता हो उतना आप पुण्य के कार्य कीजिए। जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े लाखों करोड़ों के दान करना, आप जितने सामर्थ्यवान है उतना आप दान कीजिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, सुनिए, तो आपके विचार शुद्ध होंगे, आपका मन शुद्ध होगा और धीरे धीरे देखिए आपका जीवन बदलने लग जाएगा। और इसी के लिए भगवान को सुबह उठते वक्त और रात को सोते समय थैंक यू कहिए, ईश्वर का आभार मानिए कि मुझे इस मनुष्य अवतार में जन्म दिया, तो हो सके मैं उतने अच्छे कार्य करूं, ईश्वर की भक्ति करूं और फिर मुझे इस जन्म के उपरांत किसी के भी गर्भ में ना आना पड़े और मैं इस जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाऊँ और मुझे परलोक में स्थान मिले, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मुझे मुक्ति मिल जाए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसी ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।